press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Statistics by Alok. Myself Alok Kumar. Today topic is स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो जानते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होता क्या, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो इस टॉपिक को जानने से पहले जो हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, इससे जानने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को जानेंगे आखिर इन्फ्रेंस और स्टैटिस्टिकल होता क्या है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के बारे में कुछ पॉइंट जानने से पहले हम लोग पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में जानेंगे। जब ये दो पॉइंट हो जाएंगे हमारे, तो हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के बारे में आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस मतलब कि पॉपुलेशन, पहला पॉइंट है पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होता है जनरली आप लोग डेली सुनते होंगे पॉपुलेशन, जैसे कि पूरा टोटल काउंट कर लें किसी चीज़ को, टोटल काउंट ऑफ ऑल यूनिट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। देखिए डिफिनीशन में लिखा है पॉपुलेशन इज द होल कलेक्शन। होल कलेक्शन किसी चीज़ का ले लें, पूरा कलेक्शन, होल कलेक्शन ऑफ द आइटम्स ऑफ सेट ऑफ ऑल मेजरमेंट, वो होता है हमारा पॉपुलेशन। या अदर लैंग्वेज में हम और करके यहाँ पे दूसरी हम डिफिनीशन देखें, टोटल काउंट ऑफ ऑल यूनिट, टोटल काउंट कर लें किसी चीज़ का, तो वो क्या हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन। जैसे कि नंबर ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो गई हमारी पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसे ही जो पॉपुलेशन के कुछ होते हैं पॉइंट्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो देखिए द पॉपुलेशन में है फाइनाइट नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कि जो पॉपुलेशन होगी मेरी वो कभी कभी फाइनाइट नंबर होगी और कभी इनफाइनाइट नंबर भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे फाइनाइट नंबर और दूसरी ये इनफाइनाइट भी हो सकती है। द पॉपुलेशन इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्स। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स क्या है, जो पॉपुलेशन हमारी होती है वो यूनिवर्स भी होती है। जैसे कि कोई भी कुछ नंबर्स होते हैं या कुछ आइटम्स होते हैं, जैसे कि हमारा यूनिवर्स है, उसमें यूनिवर्स में हम लोग जो हमारे स्टार्स हैं उनको हम लोग कभी कभी पॉसिबल नहीं है कि काउंट कर पाएँ, इसलिए हम लोग इसको यूनिवर्स भी पॉपुलेशन को कहते हैं। आकाश गैलेक्सी हमारी, इसको हम लोग कभी काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो वो पॉपुलेशन में आ जाता है। तो वही चीज़ होती है, टोटल किसी चीज़ को काउंट कर लें वो हमारी होती है पॉपुलेशन। ठीक है, ओके। देन सेकंड पॉइंट इज सैंपल। तो सैंपल होता क्या है, मतलब कि पॉपुलेशन होता है मतलब कि टोटल पार्ट। तो टोटल पार्ट में से अगर जो हम कुछ पार्ट ले लें, ठीक है, ये टोटल पार्ट है हमारे पास, ठीक है, इसमें से अगर जो हम कुछ पार्ट ले लें, एक पार्ट, तो ये हो जाएगा टोटल पार्ट में से कुछ पार्ट लिया, मतलब कि एक सैंपल ले लिया। ठीक है, ऐसे ही होता है। डिफिनीशन देखिए, अ सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जो सैंपल होता है वो सबसेट होता है, वो सबसेट होता है किसका, पॉपुलेशन का। या एनी पार्ट, कोई भी पार्ट ले लें, और ये सेकंड डिफिनीशन है हमारी, एनी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, कोई भी पार्ट ले लें पॉपुलेशन में से, मतलब टोटल में से कुछ उठा लें हम, कुछ ले लें, वही होता है हमारा सैंपल। ठीक है, तो सैंपल में कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए अ सैंपल इज सेलेक्टेड बिकॉज इट इज़ रियली पॉसिबल टू मेजर ऑल द पॉपुलेशन। मतलब कि ये होता है कि हम लोग पूरी पॉपुलेशन, इंटायर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को तो मेजर कर नहीं सकते, तो हम लोगों को सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्योंकि जो पॉपुलेशन होता है उसमें हमारा कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, ठीक है, और टाइम भी लगेगा और पावर भी लगेगा, जो कि हम मतलब हार्डवर्क भी लगेगा, तो इसलिए हमको सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सैम्पलिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन इज ऑफ्टन डन रैंडमली। और हमको ये भी नेसेसरी होना चाहिए कि जो हम लोग सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो रैंडमली कर रहे हैं, ये नहीं है कि पहले से हमको प्राप्त है। ठीक है, हम लोग रैंडमली करेंगे सैंपल। ठीक है, अब सैंपल इज नेसेसरी। सैंपल क्यों नेसेसरी है, तो देखिए when it may be impossible to measure entire population, मतलब कि इंटायर पॉपुलेशन, मान लीजिए अगर जो हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन होती है उस पर अगर जो हम लोग देखें कितने लोग इंटेलिजेंट हैं, कितने लोग बुद्धिमान, अगर जो हम इसका मेज़र करेंगे तो शायद ही बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ही कॉस्ट भी लग जाएगा, और हमारा जो मेहनत है वो अलग से लगेगी। तो हम लोगों की उसके लिए हम लोगों को सैंपल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, when the expense to observe all the data is prohibitive, मतलब कि कोई चीज़ें होती हैं, मतलब पॉपुलेशन में ये होता है कि हमको कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर जब हम सैंपल का यूज़ करें तो वहाँ पे कॉस्ट कम लगेगी। ठीक है, व्हेन द रिक्वायर्ड इंस्पेक्शन डिस्ट्रॉय द प्रोडक्ट्स, मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग मेडिकल फील्ड में कोई भी वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन बनाने के बाद इसको डिस्ट्रॉय, अगर जो बेकार होगी तो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए हम लोग अब सारी जो वैक्सीन बनाई उसको डिस्ट्रॉय तो कर नहीं देंगे, कुछ क्या करेंगे, इसलिए हम लोगों के वहाँ पर भी सैंपल की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा है सैंपल, सेकेंड पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे कि इस जो पॉपुलेशन थी और सैंपल थी, इसके हम हेल्प से स्टैटिस्टिकल और इन्फ्रेंस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम लोगों ने पॉपुलेशन और सैंपल देखा पॉइंट। अब देखिए स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, तो देखिए अ कंक्लूजन ड्रॉन अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इज अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। मतलब कि ये कहने का यहाँ पे कि अगर जो हम कोई भी डाटा पॉपुलेशन से लेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन से लिया और उस पॉपुलेशन से हम लोग एक सैंपल ले लेंगे, उस सैंपल पे हम लोग एनालाइज करेंगे या कोई रिजल्ट निकालेंगे, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो कंक्लूजन होगा हमारा, जो कंक्लूजन निकल के आएगा पॉपुलेशन के बारे में, वही हमारा होता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ठीक है, मीन्स अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि
स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एग्जांपल के तौर पे देखिए कि ये होता है कि जैसे कि अगर जो एक लखनऊ यूनिवर्सिटी, मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सिटी लीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी है हमारी, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में टोटल 50 कॉलेजेस हो गए, ठीक है। टोटल कितने कॉलेज हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में? कॉलेज कितने हैं टोटल? 50। तो जो टोटल है 50 कॉलेज, ये क्या हो गया हमारी पॉपुलेशन, ये क्या हो गई हमारी पॉपुलेशन। अब हम लोग इस पॉपुलेशन, इस 50 कॉलेज में अगर जो हम लोग 5 कॉलेज पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं 5 कॉलेज पे, तो ये हमारा क्या हो गया सैंपल, ठीक है, ओके। अब इस जो 5 सैंपल आया, इस पे हम लोग कुछ एनालाइज करेंगे और कुछ रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो पूरी पॉपुलेशन के बारे में बताएगा हमको कि इस 50 कॉलेज में क्या हो रहा है, क्या जो भी डाटा हम निकाल रहे हैं, ठीक है। वही जो रिजल्ट जो एनालाइज हुआ है उसका जो कंक्लूजन निकलेगा वही होता है हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ठीक है। तो 2 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होते हैं, द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। पहला क्या होता है हमारा एस्टिमेशन, सेकंड क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं अब आगे कि जो एस्टिमेशन होता है हमारा, एस्टिमेशन ये क्या होता है, ठीक है। आप देखिए कुछ पॉइंट्स हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे एस्टिमेटर क्या होता है। तो पॉइंट्स है, पहला ये पॉइंट्स मोस्ट कंपलसरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पैरामीटर, एनी कांस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, मतलब कि जो पॉपुलेशन का हमारा, पॉपुलेशन का जो कांस्टेंट होगा, ठीक है, सॉरी पॉपुलेशन का जो कांस्टेंट होगा हमारा वो क्या होगा पैरामीटर होगा, ठीक है, कि पॉपुलेशन का कांस्टेंट होगा। और एनी कांस्टेंट ऑफ सैंपल, ठीक है, एनी कांस्टेंट जो सैंपल का होगा वो हमारा स्टैटिस्टिक होगा, ठीक है। यही एग्जांपल मीन मीडियन मोड, इसमें भी मीन मीडियन मोड, मीन डिविएशन एंड वेरिएंस इसमें भी सेम होगा, ठीक है, इसमें भी यही होगा, ठीक सेम। अब देखिए एस्टिमेटर क्या होता है हमारा, ठीक है। द स्टैटिस्टिक विच इज यूज टू एस्टिमेट द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड एस्टिमेटर। मतलब कि ये कहने का है यहाँ पे कि अगर जो हमारे पास कोई अननोन पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से हम कुछ सैंपल लेते हैं, उस सैंपल में से हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे जो कि हमारी पॉपुलेशन के बारे में बताएगा, वही होता है हमारा एस्टिमेटर, ठीक है। एस्टिमेट इज आल्सो फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज। अब देखिए एस्टिमेट मतलब एनी वैल्यू दैट इज कंप्यूट फ्रॉम द सैंपल, मतलब कि जो हमारा सैंपल निकल के आएगा पॉपुलेशन में से, उसका जो रिजल्ट होगा वही हमारा क्या होगा एस्टिमेट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जो हम कोई फार्मूला जैसे लिखते हैं, कोई भी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, अगर जो हम निकालें एक्स बार इक्वल टू समेसन एक्स अपॉन एन, ठीक है, इक्वल टू अगर जो मान लिया अगर जो नंबर ऑफ 10 है उनको ऐड करते हैं 15 आता है हमारा, ठीक है, समेसन एक्स आता है हमारा 50, एन जो है 10 है, तो आंसर क्या आएगा 5। तो यहाँ पे जो 5 निकल के आएगा वो होगा हमारा क्या एस्टिमेट, वो क्या होगा एस्टिमेट, ठीक है, एस्टिमेट, ठीक है। और यहाँ पे जो समेसन एक्स अपॉन एन है ये हमारा होगा एस्टिमेटर, ठीक है। जो ये फार्मूला लिखा है, जो फार्मूला होगा वो हमारा होगा एस्टिमेटर, ठीक है। अब ये हुआ हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ये थे हमारे कुछ बेसिक टर्म स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी, इफिशिएंसी, ये सब हम लोग आगे देखते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो होगा, तो जो हमारा अनबायसनेस है, ठीक है, चैप्टर होगा अनबायसनेस, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो और प्रेस द बेल आइकन। तो जो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आगे की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू एंड सो मच, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।